बात यह है कि होता ये आप प्रॉब्लम पता क्या आती है ऐसी पिचेस पर। ये मसला होता है कि देखिए अगर आप ये मानते हैं कि ये पिच स्लो पिच थी तो भाई एक बात ज़हन में रखें, स्लो पिच पहले खेलना ज़्यादा मुश्किल होता है, सेकंड टाइम फिर भी कदर ईजी हो जाती है क्योंकि वो बॉल जो है ना बैट पर आ रही होती है फास्ट बॉलर की। एटलीस्ट आप देखें 4 विकेट विलियम और की भी ले गए थे। और दूसरी चीज़ ये है कि स्पिनर का गेंद दिन में जितना बेहतर ग्रिप कर रहा था, शाम में फिर बॉल बेबुरी नहीं की, लेकिन आप रन्स देखे पड़ा है और वेवर डिलीवरीज काफ़ी गई है, उतना अच्छा ग्रिप नहीं किया। तो यही अगर न्यूजीलैंड सेकंड टाइम बॉल करता तो हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा होते। और दूसरी चीज़ ये होती है, मैंने कल भी पॉइंट आउट की थी ये बात, कि इस तरह की विकेट्स पे जब आप बैटिंग करते हैं तो सबसे बड़ा जो कंसर्न रहता है या प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि भाई कितना टोटल बोर्ड पर लगाएं जो सामने वाले के लिए जो है वो काफ़ी हो जाए और हम मैच जीत निकाल लें। क्योंकि आप देखें ना कि एक विकेट पर 350 चेज हो जाता है। अब उसी ग्राउंड में मैच हो रहा है, विकेट बदली भी है, लेकिन ज़ाहिर प्लेयर्स के जेन में कहीं ना कहीं यही है कि यार हम 300 तो एटलीस्ट बोर्ड पर लगाएं। आप देखें जब पाकिस्तान की विकेट्स गिरी हैं उसके बाद जब पाकिस्तान थोड़ा सा आगे चला है, जब रिजवान की और सलमान अली आगा की पार्टनरशिप लगी एक दफ़ा फिर, तो उसके बाद जब रिजवान आउट हुए तो उन्होंने एक्सलरेट करने की कोशिश की दोनों ने, और फिर उसमें सलमान अली आगा ने विकेट दी। अच्छा, सलमान अली आगा के आउट होने के बाद जो है तैयब ताहिर ने एक्सलरेट करने की कोशिश की, कुछ बाउंड्रीज भी लगाई, फिर वो भी आउट हुए। अब होता यह है कि अगर आप सेकंड टाइम खेल रहे हो और आपने न्यूजीलैंड को स्ट्रिक किया हो 250 260 रन पर, तो आपके सामने टारगेट होता है। फिर आप क्या करते हैं कि आप देख लेते हैं यार मुझे ये ओवर गुजार लेने रोके, मुझे इन बॉलर के अगेंस्ट खेलना है, तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आप मैच निकाल लेंगे। अब यहाँ आप फंसे हुए ये है कि आपको लग रहा है कि यार 300 तो एटलीस्ट बोर्ड पे लगे ना, तभी जाके हम डिफेंड कर पाएंगे। अब उस रन को अचीव करने में आपने फिर विकेट थ्रो की, हाँ जी पहले वो आप उनके बॉलर आप पर हावी हो गए और उन्होंने आपको बिल्कुल ही आउट परफॉर्म करके रख दिया। भाई 10 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिए हैं मिचेल सैंथनर ने, और 10 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट लिए हैं ब्रेसवेल ने। उन दोनों ने ही आपको बांध के रख दिया। आप वाज़े तौर पर डिफरेंस देख सकते हैं अपनी स्पिन बॉलिंग का उनकी स्पिन बॉलिंग से। आपके दोनों स्पिनर में जो मेन इब्रार अहमद है वो 10 ओवर में 67 रन देते हैं और 1 विकेट लेते हैं। सलमान अली आगा 10 ओवर में 45 रन देते हैं और 1 विकेट लेते हैं, यानी कि 20 ओवर में आप रन देते हैं 112 और 2 विकेट निकालते हैं। उनके स्पिनर 4 विकेटें निकालते हैं 58 रन देके। तो इधर आपके पास उनके स्पिनर के अगेंस्ट खेलने के लिए दोनों मैच में कोई प्लान नहीं था। आप देखिए सैंथनर जब आकर विकेट टू विकेट गेन कर रहे थे तो हमारे दोनों बैटर्स के पास कोई आंसर ही नहीं था कि हम उसका कोई सिंगल ही निकाल। हाँ जी, सबसे 4 गेंदे डॉट, 5 गेंदे डॉट, मतलब 7 ओवर 11 रन, 5 ओवर या 6 ओवर 11 रन। बस असल बात ये है कि विकेट में गेंद कर रहे हैं, ये रोके जा रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, आपको फीड यूज करने पड़ते हैं। तो अब देखें मिचेल, डैरल मिचेल, मैं आपको बात काट रहा हूँ, डैरल मिचेल खेल रहे थे। डैरल मिचेल ने इब्रार अहमद को क्या सेंटर में से उठा उठा के स्वीप शॉट खेले, ठीक है भाई। स्पिनर के अगेंस्ट आप चार्ज करेंगे, शॉट खेलेंगे तो उसकी लाइन बिगड़ेगी, वरना वो पागल है, वो आपको दिए जाएगा उसी एंगल पे गेंद और आप फंसे रहेंगे। ऐसे ही है। और आप देख लें कि उसकी एग्जांपल साफ है, ये है कि विलियमसन जो आउट हुए सलमान अली आ गई बॉल पे, वो पहले से उन्होंने मूड बना लिया कि मैंने बाहर निकलना है, ठीक है, क्रीज से बाहर निकला है और बॉल बैठ गया, आपने देखा तो वो बोल्ड हो गए। तो इन्होंने चार्ज ही नहीं लिया, ये खेलते चले गए, इनको ये नहीं पता, इन्होंने सोचा कि हम 30 ओवर के बाद रन बना लेंगे। पर आपको, और सबसे बड़ी बात ये भी है, इनको ये भी पता है कि हमारे जो नीचे आने वाले बैट्समैन हैं वो बस 50-50 खेल सकते हैं, जिसमें तैयब ताहिर बेहतर है। खुद शाह आपने देखा, उन्होंने 15 बॉलें खेली और जो शॉट मारी सेंटर को इतनी जोर की हिट मारी और वो बाउंड्री के पास फिर नहीं गई कैच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल खेला गया और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को इस इम्पॉर्टेंट फाइनल में डिफीट दे दी। और इसके पीछे जो रीजंस हैं पाकिस्तान के फेलियर की या पाकिस्तान की डिफीट की, वो काफ़ी सारी हैं। और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर बहुत सारे एरियाज़ में एक्सपोज होता हुआ दिखाई दिया न्यूजीलैंड के सामने। जैसा कि फर्स्ट गेम में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की बॉलिंग को, पाकिस्तान की बैटिंग को आउट परफॉर्म कर दिया था, आज एक दफ़ा फिर हम बेबस नजर आए न्यूजीलैंड की स्पिन बॉलिंग के सामने, न्यूजीलैंड की बैटिंग के सामने हमारे बॉलर्स। और हमारी सबसे बुरी चीज़ रही आज के दिन में हमारी फील्डिंग। तो मेरे साथ है हमजा, मैं उनसे बात का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखें, मैं ये समझता हूँ कि आज जो पाकिस्तान ने टॉस जीता था, टॉस जीत के मेरे लिहाज से पाकिस्तान को पहले जो है वो बॉलिंग करनी चाहिए थी, बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि 2 दिन पहले आप एक ग्राउंड में 350 प्लस रन चेस करते हैं, फिर उस जगह पर आप जाकर खेल लेते हैं, खुद बैटिंग करते हैं और फिर रन भी नहीं लगा पाते। तो मेरे लिहाज से बड़ा अनफेयर और बड़ा इलॉजिकल किस्म का डिसीजन था, मुझे तो ये ऐसे लगता है। और मेरा ये कहना है कि मुझे ये जहाँ तक लगा कि रिजवान ये सोचा उन्होंने, या जो भी मैनेजमेंट ने फैसला किया कि यार हमने 2 मैचों में जो है पहले बॉलिंग की, या दूसरी टीम ने हमें दावत दी बॉलिंग करने की, या हमने खुद टॉस जीत के बॉलिंग की, तो आप देखेंगे
दोनों मैचों में जो है ना, हमें एक मैच में 330 रन पड़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग मैच में ट्राई नेशन सीरीज के, और फिर सेकंड ही मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो साउथ अफ्रीका ने हमारी बॉलिंग के खिलाफ पहले साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करते हुए 350 रन लगाया। तो उन्होंने कहा शायद आज हम पहले बैटिंग करते हैं कि बॉलिंग तो हमारी जो है ना कंसिस्टेंट 300 रन खा रही है प्रीवियस दोनों मैचों से। पर ये भी थोड़ा सा उनको सोच लेना चाहिए था कि जब आपने सेकंड मैच जो जीत लिया, इतना रन, नो डाउट बॉलिंग ने काफ़ी ज़्यादा रन कंसीड करवाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उनके जो बैटर थे वो भी एक दो न्यू कमर थे, वैसे ब्रिड्सली जिन्होंने ओपनिंग मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 150 रन मारा, फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी 80+ रन की शानदार इनिंग्स खेली। तो आपने जब चेज डाउन कर लिया उसी पिच पे कराची की, पर मेरा ये कहना है कि ये आज की जो पिच थी इसका बिहेवियर भी चेंज था, क्योंकि वादे तौर पर जो है न्यूजीलैंड बैटर भी जो है सेकंड टाइम हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं। बात यह है कि होता ही आप प्रॉब्लम पता क्या आती है ऐसी पिचेस पर, ये मसला होता है कि देखिए अगर आप ये मानते हैं कि ये पिच स्लो पिच थी, तो भाई एक बात जहन में रखें, स्लो पिच पहले खेलना ज़्यादा मुश्किल होता है, सेकंड टाइम फिर भी कदर ईजी हो जाती है, क्योंकि वो बॉल जो है ना बैट पर आ रही होती है फास्ट बॉलर की एटलीस्ट। आप देखें 4 विकेट विलियम और की भी ले गए थे। और दूसरी चीज़ ये है कि स्पिनर का गेंद दिन में जितना बेहतर ग्रिप कर रहा था, शाम में फिर बॉल बेबुरी नहीं की, लेकिन आप रन्स देखे पड़ा है और वेवर डिलीवरीज काफ़ी गई है, उतना अच्छा ग्रिप नहीं किया। तो यही अगर न्यूजीलैंड सेकंड टाइम बॉल करता तो हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा होते। और दूसरी चीज़ ये होती है, मैंने कल भी पॉइंट आउट की थी ये बात, कि इस तरह की विकेट्स में जब आप बैटिंग करते हैं तो सबसे बड़ा जो कंसर्न रहता है या प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि भाई कितना टोटल बोर्ड पर लगाएं जो सामने वाले के लिए जो है वो काफ़ी हो जाए और हम मैच जीत निकाल लें। क्योंकि आप देखें ना कि एक विकेट पर 350 चेज हो जाता है, अब उसी ग्राउंड में मैच हो रहा है, विकेट बदली भी है, लेकिन ज़्यादा प्लेयर्स के जेन में कहीं ना कहीं यही है कि यार हम 300 तो एटलीस्ट बोर्ड पर लगाएं। आप देखें जब पाकिस्तान की विकेट्स गिरी हैं उसके बाद जब पाकिस्तान थोड़ा सा आगे चला है, जब रिजवान की और सलमान अली आगा की पार्टनरशिप लगी एक दफ़ा फिर, तो उसके बाद जब रिजवान आउट हुए तो उन्होंने एक्सलरेट करने की कोशिश की दोनों ने, और फिर उसमें सलमान अली आगा ने विकेट दी। अच्छा, सलमान अली आगा के आउट होने के बाद जो है तैयब ताहिर ने एक्सलरेट करने की कोशिश की, कुछ बाउंड्रीज भी लगाई, फिर वो भी आउट हुए। अब होता यह है कि अगर आप सेकंड टाइम खेल रहे हो और आपने न्यूजीलैंड को स्ट्रिक किया हो 250 260 रन पर, तो आपके सामने टारगेट होता है, फिर आप क्या करते हैं कि आप देख लेते हैं यार मुझे ये ओवर गुजार लेने रोके, मुझे इन बॉलर के अगेंस्ट खेलना है, तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आप मैच निकाल लेंगे। अब यहाँ आप फंसे हुए ये है कि आपको लग रहा है कि यार 300 तो एटलीस्ट बोर्ड पे लगे ना, तभी जाके हम डिफेंड कर पाएंगे। अब उस रन को अचीव करने में आपने भी विकेट थ्रो की, हाँ जी, पहले ही वो आप उनके बॉलर आप पर हावी हो गए और उन्होंने आपको बिल्कुल ही आउट परफॉर्म करके रख दिया। आप देखें हावी क्या, पूरे मैच में न्यूजीलैंड हावी नजर आई, खासतौर पे जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था। आप देखें ना, आप हमारी पाकिस्तान टीम का जो 100 जो हुआ वो 25 ओवर्स में जाके हुआ। तो इससे बड़ी बात क्या होगी, खासतौर पे 3 प्रीमियम बैटर आपके पवेलियन में चले गए। और रिजवान जो है वाज़ेह तौर पर स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, मैंने देखा उनके साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो ठीक है, नो डाउट जो है बिल्कुल सीधा सीधा बॉल आ रहा स्पिनर का, और दोनों ये शानदार खेलते गए। वरना आपको पता है कि सलमान अली आगा भी, हमने रिसेंट उनकी सीरीज देखी है, वो भी स्पिनर के खिलाफ को इतना कंफर्टेबल नहीं खेलते। ठीक है, 50-50 खेलते हैं, और रिजवान भी। तो इसलिए आप देखिए मिचेल सेंचुरी ने मेरे ख्याल से 7 या 8 ओवर किए थे, जस्ट 15 रन थी। भाई 10 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिए हैं मिचेल सेंचुरी ने, और 10 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट लिए हैं ब्रेसवेल ने। उन दोनों ने ही आपको बांध के रख दिया। आप वाज़े तौर पर डिफरेंस देख सकते हैं अपनी स्पिन बॉलिंग का उनकी स्पिन बॉलिंग से। आपके दोनों स्पिनर में जो मेन इब्रार अहमद है वो 10 ओवर में 67 रन देते हैं और 1 विकेट लेते हैं। सलमान अली आगा 10 ओवर में 45 रन देते हैं और 1 विकेट लेते हैं, यानी कि 20 ओवर में आप रन देते हैं 112 और 2 विकेट निकालते हैं। उनके स्पिनर 4 विकेटें निकालते हैं 58 रन देके। तो इधर आपके पास उनके स्पिनर के अगेंस्ट खेलने के लिए दोनों मैच में कोई प्लान नहीं था। आप देखिए सेंथनर जब आकर विकेट टू विकेट गेन कर रहे थे तो हमारे दोनों बैटर्स के पास कोई आंसर ही नहीं था कि हम उसका कोई सिंगल ही निकाल। हाँ जी, सबसे 4 गेंदे डॉट, 5 गेंदे डॉट, मतलब 7 ओवर 11 रन, 5 ओवर या 6 ओवर 11 रन। बस असल बात ये है वो कि विकेट में गेंद कर रहे हैं, ये रोके जा रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, आपको फीड यूज करने पड़ते हैं। अब देखें डैरल मिचेल, मैं आपको बात काट रहा हूँ, डैरल मिचेल खेल रहे थे। डैरल मिचेल ने इब्रार अहमद को क्या सेंटर में से उठा के स्वीप शॉट खेले, ठीक है भाई, स्पिनर के अगेंस्ट आप चार्ज करेंगे, शॉट खेलेंगे तो उसकी लाइन बिगड़ेगी, वरना वो पागल है, वो आपको दिए जाएगा उसी एंगल पे गेंद और आप फंसे रहेंगे। ऐसे ही है। और आप देख लें कि उसकी एग्जांपल साफ है, ये है कि विलियमसन जो आउट हुए सलमान अली आ गई बॉल पे, वो पहले से उन्होंने मूड बना लिया कि मैंने बाहर निकलना है, ठीक है, क्रीज से बाहर निकला है और बॉल बैठ गया, आपने देखा, तो वो बोल्ड हो गए। तो इन्होंने चार्ज ही नहीं लिया, ये खेलते चले गए, इनको ये नहीं पता, इन्होंने सोचा कि हम 30 ओवर के बाद रन बना लेंगे। पर आपको, और सबसे बड़ी बात ये भी है, इनको ये भी पता है कि हमारे जो नीचे आने वाले बैट्समैन हैं वो बस 50-50 खेल सकते हैं, जिसमें तैयब ताहिर बेहतर है। खुद शाह आपने देखा, उन्होंने 15 बॉलें खेली और जो शॉट मारी सेंटर को, इतनी जोर की हिट मारी और वो बाउंड्री के पास फिर नहीं गई, कैच हो गया।
तो भाई इधर से ये आपने दो प्लेयर आपके पास ऐसे हैं, खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ। आप देखें ना, इससे ये बैटिंग वो भी प्लेयर कमजोर होती है हैं, आपकी। ये वो प्लेयर हैं जो दूसरी टीम की तरफ से खेल रहे होते हैं। मतलब इनका खेलना टीम में आपको हरवाएगा जितवाएगा नहीं। और कुछ आपकी सोच, आपकी मैनेजमेंट में हाँ जी, मैं मातम करने को दिल करता है। एक मैच में आप खुशदिल शाह से 10 ओवर करवा देते, आज आप उसे बॉलिंग नहीं हाँ, खिलाते। 4 ओवर कराते हैं ठीक आज। है, वो एंड पे जाके मजबूरन 2-4 ओवर करवा देते हैं। बस अच्छा, वो फ़हीम अशरफ को आप खिलाए इसलिए आपने कि आप टेस्ट करेंगे, आपने उनसे 2.2 ओवर्स करवाए। भाई 45 ओवर का गेम हुआ है, 5-6 अच्छा पहले 2 ओवर में उन्होंने 9 रन दिए, या तो ना कि हाँ भाई 2 ओवर करवाया था, 20-25 रन पड़ गया था इसलिए नहीं लाए, कि रन कम था तो यार रन ना देते आप ज़्यादा। देखेंगे विकेट में तो अगर डीयू आई भी है मिसाल के तौर पर, तो डीयू जो आई होगी वो 35 प्लस आवर कोई के ड्यू बाद। नहीं थी, देखो बॉल बेहतर ही पड़ा है, हाँ थोड़ा जी, बहुत जो भी था। 35 प्लस आप ओवर के बाद देखें, आई होगी। आपने कैच छोड़े, ठीक है, हाँ जी, 2 आप कैच तो। देखें टॉम लैथम 50 करता है, अब उसके आप देखें एलबीडब्ल्यू प्लम एलबी है। आप, मैं कह रहा हूँ बंदा बोले तो किन किन बातों पे बोले भाई। एलबीडब्ल्यू की जब अपील हुई, अब रिजवान, अच्छा ऊपर खड़े हुए जो फील्डर हैं उनमें सलमान हाँ अली जी, वाइस आगा कैप्टन दोनों और कैप्टन। आपका बॉलर, तीन ही वो इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं। एक बॉलर कह रहा है आउट है, हमें भी नजर आ रहा है कि यार विकेट पे बहुत, एक तो बॉल नीचे रह गया और बड़ा मिडिल स्टंप पे खाया। वो दोनों को पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं पता नहीं चल रहा, वो कह रहे हैं नहीं हमें नहीं अंदाजा कि बॉल कहाँ, मतलब हाँ, पिच पिच सही हुई पिच है किसने या हुई। नहीं हुई। और आपने रिव्यू नहीं लिया और वो प्लम मैच भी था, फिर 2 कैच आपने छोड़ दिए तो हम लेथम के। बस, और सबसे बड़ी बात ये है कि चले वो आपने रिव्यू नहीं लिया, ठीक है, उससे अगले ओवर में आप शहीन अफरीदी को लाए और सिंपल कैच सीधा, कोई तेज भी नहीं आया, वो तो पेस चेंज किया और बीट हो गए पूरा। अगर उधर भी आप कैच पकड़ ले तो ठीक है, उससे कुफारा अदा हो जाता। ठीक है, बेशक मैच न्यूजीलैंड जीत जाता, निकाल लेता, पर बात यह है कि विकेट तो गिर जाती। भाई उसके बाद आप देखें उसी से अगले ओवर में आपने बरार की हाँ गेंद पर जी, फिर स्वीप शॉट पे कैच छोड़ दिया। तो और कहने की 2 बात ओवर यह है बाद कि मैच एक का। तो आपने रन्स नहीं बनाया, फिर रन्स ना बनाने के बाद ऐसी फील्डिंग आप करेंगे कि एक प्लेयर को 2-2 3-3 चांस देंगे, तो फिर ज़ाहिर है मैच तो नहीं आप जीत सकते। नो डाउट देखिए, में तो। वादे तौर पर जो चीज़ समझ आई कि भाई हमारे पास न्यूजीलैंड की स्पिन बॉलिंग को खेलने के लिए कोई काउंटर प्लान अब नहीं है। यही तो देखना खास तौर पे अब जो 4 अच्छा, दिन के और बाद। हमारे पास जो चौथा और पांचवा बॉलर है वो कोई बॉलर भी नहीं है। नहीं क्योंकि है अगर आपने फ़हीम अशरफ के ऊपर इतना भी भरोसा नहीं आपको कि आप उसे 5 ओवर करवा लें, वो भी एक ट्राई नेशन सीरीज में, जिसके फाइनल में जिसका कोई खातिर खा मैं नहीं समझता, मेन तो ज़रा चैंपियन ट्रॉफी है, उसमें नहीं आप करवा रहे, तो आप इंडिया के खिलाफ इसे करवा लेंगे ओवर। नहीं कराएंगे। आप देखेंगे सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बदरबस के शहीन अफरीदी और नसीम शाह को ला रहे हैं कि विकेट निकालने के लिए, और जब आपको पता भी है कि रन भी जो है बॉल ज़्यादा है और रन जो है बोर्ड पे कम है, और 100 से बिलो जो है रन रह गया, और आप बार बार उन दोनों से 2-2 ओवर का स्पेल कराई जा रहे हैं, तो इससे बेहतर ये है कि उनको थोड़ी देर बाल दें, फ़हीम अशरफ को प्रेफर कर लें, शायद वो विकेट निकाल दें, चले ना भी निकालें, चले उनसे ओवर कराएं। जब आपने एक तीसरे पेसर के तौर पर आपने उनको टीम में शामिल किया है, तो फिर आप उनको क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से यार प्रेफर। आपने उसे खिलाया ही एज अ बॉलर है, आप देखिए उसे आप स्नैन की जगह खिला हाँ, रहे हैं, तो आप आप उसे एज देखेंगे। एन ऑलराउंडर भी नहीं खिला नहीं रहे। नहीं, बॉलर खिलाया। आज के मैच में फ़हीम अशरफ एज अ बॉलर हाँ खेल जी, रहा था, एज एन ऑलराउंडर नहीं खेल नहीं रहा था। नहीं, वो तो ठीक है, वो बैटिंग करके 20 रन दे गया आपको, पर वो लेकिन तीसरी कहने जो की है बात वो। यह है वो एज अ बॉलर खेल रहा था हसनैन की जगह, और मतलब वो खेल रहा था हारिस रऊफ की जगह पे। हाँ जी, तो भाई वो तो 10 ओवर वाली जगह है, आप उधर से 2 ओवर करवा रहे हैं उसे। तो अगर आपको किसी लड़के पर इतना एतमाद नहीं है कि यार ये 5 या 7 ओवर ही करके दे तो सकता फिर है आपने। आपको, तो आपने उसे स्क्वाड में क्यों रखा हाँ है? जी, आप उसे सिलेक्ट। अगर खिलाएंगे तो कौन से मैच में खिलाएंगे, और खिलाएंगे तो किस नंबर पे खिलाएंगे, जी, मुझे तो आपने ये नहीं समझ आ रही। आपने जज ही नहीं किया, आपने उनको बैटिंग जो आई, बैटिंग वो हमें पता है कि 10 की एवरेज है, उन्होंने क्या बैटिंग करनी है, वो बस सिंगल डबल ही कर सकते हैं, बस कोई एक यार आधा एक चौका। दो शॉट लगा भी ली तो इतना कोई फर्क। फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एक जो बैट्समैन है वो खुशदिल शाह है, उसने जाने ही जाना है और उसने बॉल ही ज़ाया करनी है। अच्छा, दूसरा जो आपके पास बैट्समैन है तैयब ताहिर नीचे नंबर के लिए, उस लड़के को समझाने की ज़रूरत है कि भाई हर गेंद पे हिट नहीं लगता। अब मैं उनको देख रहा था कि वो कंसिस्टेंट, यानी कि 37 ओवर से लेकर 40 ओवर तक जो वो खेले हैं उसमें उन्होंने रन तो बनाया 15-20, लेकिन वो हर बॉलर और हर गेंद के पर चार्ज कर रहे थे, शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें उन्होंने 2-3 बाउंड्रीज लगाई हैं, हाँ लेकिन जी उसी सर, में आउट हो गए। भाई उनको ये समझ होनी चाहिए कि आप आखिरी प्रीमियर बैट्समैन हैं, आपने 50 ओवर तक जाना है। अगर वो 50 ओवर तक क्रीज पर रहते तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान 270-280 के राउंड फिनिश करता और बड़ा डिसेंट स्कोर होता, हाँ जी, कुछ फिर ना गेम कुछ। डिफरेंट होती। तो ये सारी चीज़ें हैं। चले, आपने जो आखिरी मौका था जिन लड़कों को देना था दे दिया, लेकिन बात यह है वो लड़के तो उनको आपने पूरी तरह टेस्ट भी नहीं कर सके। टेस्ट भी नहीं किया, और फिर इनके साथ जाएंगे नो डाउट। उनके आपके पास जो स्काउट में आपने 15 मेंबर स्काउट अनाउंस किया है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं जो दूसरी टीम्स का है, बात सबसे यह बड़ी। है, बड़ा क्वेश्चन मार्क तो भाई आपके किंग प्लेयर बाबर आजम पे है कि मतलब देखे ना, 3 वनडे खेले, तीनों में फ्लॉप हो गए। अच्छा,
उससे पहले आप वो टेस्ट खेलते हैं, उसमें आप फ्लॉप हो गए। बस वो पीछे साउथ अफ्रीका में आपने एक 50 किया या 250 किए, अदरवाइज आप मुसलसल फ्लॉप चल रहे हैं। अच्छा, वन डाउन का प्लेयर वो आपका क्लिक नहीं कर रहा। हाँ, अब देखिए वो ना, 2 मैच तो दे दिए उसमें भी तो क्वेश्चन मार्क लग गया। हाँ जी, क्वेश्चन दोनों में फ्लॉप हो गए। चलो कोई 25-30 रन करते तो तो चलो हम समझते क्या ठीक है। अब पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम है कि अगले न्यूजीलैंड के मैच में मुझे लगता है कामरान गुलाम खेलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से साउथ शकील फ्लॉप हुए हैं, तो एक और मैच में फिर चांस देंगे आप, हाँ जी। समझ नहीं आती। अब ये चेंजिंग करने, सिर्फ चेंजिंग एक क्या चीज करनी है, आज के बात तो मैच ये। में अगर पॉजिटिव में कोई चीज देखूं तो वो थी नसीम शाह की बॉलिंग। हाँ वो आज बड़े अरसे के बाद नसीम शाह थोड़ा रिदम में नजर आए, बेहतर गेंद करते हुए नजर आए, और इसलिए 2 विकेट भी अर्ली ऑन उन्होंने ली। अदरवाइज तो मेरा ख्याल है सारे नेगेटिव ही थे। हाँ जी, नेगेटिव है। सबसे बड़ा नेगेटिव तो यही था कि आप देखेंगे, आप जो आपसे रन ही नहीं बना। आप इतना स्लो खेले कि आपका जो है 25 प्लस ओवर जाके जो है 100 हो रहा है। उसके बाद आप दोनों ये सोच रहे थे कि यार अगर हमारी विकेट गिर गई तो हमारे से 200 नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है, आपके जहन में माइंडसेट में है कि यार हमारी जो नीचे की बैटिंग है ना वो कमज़ोर है, और वाकई तौर पर कमज़ोर है। तो इसलिए जो है वो मोहम्मद रिजवान ये समझते हैं कि यार जब मैं क्रीज पे आ गया ना, तो मैं बेशक रन बने ना बने, स्लो बने, मैं जो ना विकेट पे खड़ा रहूँ और बॉल बेशक डॉट खेलूँ, पर मैं अगर आउट हो गया तो बड़ा मसला पड़ जाएगा। लेकिन बात यह है कि आप जब 75 बॉल्स खेल लेते हैं, तो अब तो आपको गेंद समझ आ जाती है, फिर आप इतनी लूज शॉट खेल के कैसे आउट हो सकते हैं। अभी तो गेम था कि आप गेम फिनिश करते। फिनिश से मुराद ये है कि कम से कम 40-45 ओवर तक जाते हैं आप, और रन अच्छा बोर्ड पे लगा के जाते हैं। आप देखें, आप एक मुश्किल वक्त से निकाल कर एक सिचुएशन में लाए। अब जहाँ एक्सेलरेट करना था आप आउट हो गए, कुछ देर के बाद सलमान अली आगा आउट हाँ, हो दोनों गए, ने कुछ 50 देर नहीं के बाद की। तैयब ताहिर आउट हो गए। तो आप तीनों आउट हो गए, पीछे 3 तो पहले ही आउट थे, तो 6 विकेट गिर गए, तो मैच खत्म हाँ हो जी, गया। खत्म हो गया। हमारे तो 5 आउट हो जाए तो हमारा मैच खत्म हो जाता, नो डाउट कोई। तो अब ये है कि देखिए, सीरीज तो आप हार गए। अब आपका 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद जो है वो फिर आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलना है, और कराची में खेलना है। कराची में खेलना, नो ठीक है। डाउट। तो अब मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पाकिस्तान अगर अपनी गलतियों से सीखे तो न्यूजीलैंड को फंसा सकता है। देखिए, न्यूजीलैंड के जो एरियाज वीक नजर आए, अगर न्यूजीलैंड को हम देखें ना, तो न्यूजीलैंड को मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है कि उनके टॉम लैथम अगर खेलेंगे तो वो उन्हें समझ नहीं आई गेंद। ठीक है, वो रन उन्होंने कर लिया, हाँ लेकिन जी, वो स्ट्रगल कर रहे हैं नहीं वादे तो बस स्ट्रगल किया अच्छा, उन्होंने। डैरल मिचेल एक ऐसा प्लेयर है, अगर आप उसको जल्दी निकाल लेंगे तो आपके पास चांस रहेगा, क्योंकि वो स्पिन के गेंद बहुत अच्छा खेलते हैं, और ज़ाहिर है वो आपको जो है दोनों मैचेस और में उन्होंने रन किए आपको हैं। ये उनकी एवरेज बड़ी अच्छी है, और विलियमसन की और आपको डेल पाकिस्तान के खिलाफ 50 प्लस। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगर ज़ाहिर है खेलना तो है, स्पिनर के अगेंस्ट जो है ना स्ट्रेटजी बना के आनी होगी, और अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी। आप देखें, ब्रेसवेल तो ऑफ ब्रेक स्पिनर है, हाँ जी, राइट हैंडर, उसे भी अटैक नहीं कर रहा। चले लेग ब्रेक को तो आप समझेंगे यार गेंद समझ नहीं आ रही, गेंद पढ़ के नहीं कर रहा, नहीं जज हो रहा। और भाई ऑफ ब्रेक स्पिनर भी 6 ओवर में 11 ही दे रहा हाँ है, जी, तो इसका मतलब है आपसे वो भी नहीं खेला जा रहा। तो जब आप उन दोनों बॉलर के गेंद चार्ज नहीं करेंगे तो वो तो आपको पूरे मैच में तंग करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, पहले 4 ओवर उन्होंने ब्रेसवेल से कराए, फिर खुद आ गए, फिर हाँ खुद जी, 4-5 ओवर किए, फिर ब्रेसवेल ने 3 ओवर कर दिए, फिर खुद आ गए 2-3 ओवर करने के लिए, फिर मतलब पूरे मैच में ये दोनों बॉलर एक न एक एंड से लगे रहे, लगे रहे, और एंड और पे भी। उनको तंग करते। हाँ जी, एंड पे भी जो 2 विकेट ली हैं सेंसर ने, कोई शहीनशाह अफरीदी और गुलशन शाह को आउट किया, तो मेरे ख्याल से 44 या 45 ओवर करवाने आए। ऐसे ही है। देखें व्यूअर्स, बात यह है कि पाकिस्तान ये सीरीज आगे हार गया, और हारने के पीछे जो रीज़न है वो हमने आपके सामने रख दी कि जो स्काउट अनाउंस हुआ था तभी हमने कहा था ये 2 प्लेयर ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देंगे। अच्छा, उससे सोने पे सुहागा ये हुआ कि आपका जो मेन प्लेयर है बाबर आजम, वो भी किंग फ्लॉप है, और उसके साथ साथ आपको जो वाज़ेह तौर पे चीज़ें देखनी पड़ रही हैं कि आपके पास तीसरे चौथे पाँचवें नंबर का कोई प्रॉपर बॉलर नहीं है। इब्रार का हिसाब ये है कि बैट्समैन गलती करे तो ठीक है, नहीं तो वो रन कंसीड करवाते हैं, बड़ा इजी करवाते हैं, उनके अगेंस्ट खेलने पे कोई मुश्किल नहीं होती। तो आप पाकिस्तान ने अगर न्यूजीलैंड को पहले मैच में डिफीट देनी है चैंपियन ट्रॉफी में, तो भाई उनके स्पिनर को खेलने के लिए स्ट्रेटजी बना के लाओ, और दूसरा ये है कि उनको उनके बैट्समैन के अगेंस्ट कोई प्लानिंग लाओ, और प्रॉपर, और हारिस रऊफ को फिट होना बड़ा जरूरी है। उनका हारिस रऊफ का जो प्लेइंग 11 में खेलना लाजमी है, और 90% चांस है मुझे लगता है खेलते हुए दिखाई देंगे हारिस रऊफ, क्योंकि इसलिए 2 मैचों में उनको रेस्ट दिया, और सुनने में खबर आ रही है कि बेहतर हो रहे हैं वो, कोई ऐसा इशू नहीं था उनको। तो यार उनको प्रॉब्लम थी, लेकिन उम्मीद है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई बॉलर नहीं ना विकेट हाँ टेकिंग जी, बचता। अब देखिए ना, 2 बॉलर आपके करा के बॉलिंग चले गए 10 ओवर के बाद, अब आपका कोई बॉलर नहीं जो विकेट निकाल सके। सबसे बड़ी बात तो यही है। और सलमान अली का पार्ट टाइमर आके आपकी तीसरी हाँ विकेट जी, निकालता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास कोई बॉलर नहीं, उन्हीं को आप पलट पलट के लाए जाते हैं, हाँ, और वो कितनी दफा लाएंगे, कितनी दफा तो लाएंगे आपके फिर पास वो। कम से कम 3-4 बॉलर हाँ ऐसे जी, होने चाहिए और जो हारिस विकेट रऊफ का निकाल। ये है कि वो बेशक रन कंसीड करते हैं, पर वो एंड पे विकेट लेके दे वो सकते शुरू हैं। में भी निकाल देते हाँ हैं, जी, जब पहले स्पेल में आते हैं ना अक्सर वो विकेट निकाल देते हैं।
तो ये ज़ाहिर है वो सामने वाले पे प्रेशर होता है कि 2 बॉलर करवा के चले गए, एक आ गया। अब तो ये है कि प्रेशर ही नहीं है, बट ठीक है सीधा खेल। ये थी आज की हमारी डिस्कशन पाकिस्तान के मैच पर, और आपके सामने हमने रखे वो पॉइंट्स कि जिसकी बदौलत पाकिस्तान को आज के मैच में डिफीट हुई। अब पाकिस्तान ज़ाहिर है 19 को खेलेगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कराची में। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान वो टॉस जीते तो पाकिस्तान को पहले बॉल करनी चाहिए, ना कि बैट, क्योंकि ये पाकिस्तान को फेवर करेगा सेकंड टाइम बैटिंग करना। तो देखते हैं कि क्या होता है। आज के लिए इतना है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।